अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आशोब चश्म या कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कि इन दिनों आम हो चुकी है और छोटे बड़े मर्द व ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और ये बीमारी इसमें होता ये है कि आंखें सूज जाती हैं, आंखों में रेडनेस आ जाती है और दर्द होता है, आंखों में चुभन महसूस होती है, धूप बर्दाश्त नहीं होती और आंखों से पानी बहता है। तो ये सारी इस बीमारी की मेजर अलामात हैं। ये दरअसल हमारी आँख के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, एक पर्दा होता है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। इस पर्दे के इन्फेक्टेड हो जाने की सूरत में, इस पे सोजिश हो जाने की सूरत में ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी की बेसिकली 3 मेजर रीज़न्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको पता चल सके कि मुझे ये किस वजह से ये बीमारी हुई है। इसकी 3 जो वजूहात हैं उनमें जो पहली वजह है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरी जो है वो वायरल इन्फेक्शन और तीसरी वजह जो है वो है एलर्जिक इन्फेक्शन। अब इनमें देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है, कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है या एलर्जी है। तो उसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये अलामात नोट करें तो फिर आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है। अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है और इसके साथ साथ आपकी आंखों में वाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, पीप आ रही है, पस वगैरह पैदा हो रहा है, और ख़ास तौर पर जब आप रात को सोते हैं तो सुबह के वक्त आप उठते हैं तो आपकी आंखें चिपकी हुई होती हैं, आप बड़ी मुश्किल से आंखों को खोलते हैं। अगर ये कंडीशन है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी जो किस्म है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में ये होता है कि आपकी आंखों में रेडनेस भी होती है, आंखों को दर्द भी होता है, इसके साथ साथ आपको फ़ीवर हो सकता है, आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गले में ख़राश हो सकती है, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। अगर आंखों की ख़राबी के साथ आपको ये अलामात भी हैं तो फिर ये वायरल इन्फेक्शन है। और जो तीसरी किस्म है उसमें आंखों में रेडनेस, आंखों से पानी बहना, आंखों को दर्द होना, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और मरीज़ बार बार आंखों को मलता है, ख़ारिश करता है और उस वजह से आंखें बहुत सूज जाती हैं। अगर ये अलामत है, ख़ारिश हो रही है, तो फिर ये एलर्जिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसको कहा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस बीमारी को समझ चुके होंगे कि ये बीमारी क्या है और क्यों हो जाती है और इसकी मेन अलामात क्या है। अब आते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी हो चुकी है या जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको इस बीमारी के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके और इस बीमारी से जल्द अज जल्द जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। तो जैसे कोविड के दौरान हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था, वैसे इस बीमारी में भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि ये बीमारी गैदरिंग की सूरत में ये ज़्यादा फैलती है, जैसे स्कूल, कॉलेज या कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे हों, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमें ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए कि, और बेहतर यह है कि आप रुमाल या कोई भी साफ़ कपड़ा उसको ठंडे पानी के साथ गीला करके आँखों के ऊपर रखें, आँखों की टकोर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप आँखों में कोई दवाई डाल रहे हैं, कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो ये ख्याल करें कि वो दवाई जो है वो आँख के साथ टच ना हो, और वो जो दवाई की शीशी है, कोई बोतल है, जो भी ड्रॉप है, वो आँख के साथ टच ना हो बल्कि एक फासले पर आँख में डालें। और अपनी कोई भी चीज़, ख़ास तौर पर टॉवल वगैरह, वो किसी के साथ शेयर ना करें। और इसके अलावा आप धूप में जाने से गुरेज़ करें। अगर मजबूरी है, जाना है, तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी के ड्रॉप्स हैं, ऐसी टैबलेट्स हैं, पेन किलर्स हैं, जो कि आप ओवर द काउंटर आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके इलाज के लिए जो बेहतर तरीक़ाकार है वो ये है कि आप प्रॉपरली अपने मुआलिज की गाइडेंस में जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो वो उनकी प्रेस्क्राइब्ड हो या उनकी गाइडेंस में आप इस्तेमाल करें। अगर आप इस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि आशोब चश्म के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और चूँकि होम्योपैथी सिम्टम्स के मुताबिक, अलामात के मुताबिक इस्तेमाल में लाई जाती है, मैं 2 मेडिसन ऐसी हैं जो कि कॉमनली आशोब चश्म की मर्ज़ में इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली मेडिसन है वो हिस्टामिनम है। हिस्टामिनम 200 ताकत में आप इसके 5 कतरे सुबह
1 घूंट पानी में मिलाकर पिएँ। और जो दूसरी मेडिसन है वो यूफ्रेजिया है। यूफ्रेजिया 30 ताकत में आप इसके 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम आप पी सकते हैं। और इसके अलावा एक यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स भी आता है, वो आप आँख में सुबह शाम डाल सकते हैं। तो प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से आप इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके और प्रॉपर अपने मुआलिज से, मुआलिज की गाइडेंस में, मेडिसन के इस्तेमाल से वो जल्द अज़ जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।